नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मिला कि सर कंप्यूटर साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आया है और ना कभी आया है। ठीक है, पिछले साल या उससे पिछले साल भी कभी कंप्यूटर का मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराने के लिए अपने स्तर पर मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, ताकि स्टूडेंट को एक गाइडेंस मिल जाए कि हाँ, स्टूडेंट को किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मेरे तरफ से भी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। ये कोई ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बिल्कुल इसे जारी नहीं किया है। ठीक है, ये मैं सबसे पहले बता देता हूँ। और इसमें पूछे गए प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके चलेंगे, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस इस बात को लेकर के है कि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न ऐसा ही होगा। ठीक है, ये अपने अनुभव पे बता रहा हूँ कि संभवतः जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा वो वही होगा जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली ये है, क्योंकि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो हमारा जो एक पुराना चैनल है, कंप्यूटर कक्षा, इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड एजुकेशन में कंप्यूटर से संबंधित कंटेंट आपको अभी नहीं आ रहा है रेगुलर। आ, कुछ समय तक कुछ लेक्चर्स आपके सामने आए थे। ठीक है, फिर लेक्चर्स बंद हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आने लगा। ठीक है, तो बात यह है कि उसमें जो है आपका फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट के जो है लेक्चर्स आ रहे थे। तो कंप्यूटर का मैं डालता तो शायद नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। तो कंप्यूटर का जितना भी कंटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं इस चैनल पर हमेशा डाल रहा हूँ, रेगुलर डाल रहा हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं है वो इस चैनल पे आप चले जाइए। ठीक है, www.youtube.com/कंप्यूटर कक्षा। यहाँ पर कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं हाल फिलहाल में 10-15 दिन के दरमियान। उसमें देखिए क्या क्या है। जैसे मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू डाल दिया है। यहाँ आप देख रहे हो डे 9। ठीक है, सॉरी डे 1, तो डे 1 से लेकर के डे 9, यानी कि 9 वीडियोज में छोटे छोटे वीडियोज है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज हैं। तो 9 वीडियोज में जो है सारा एमसीक्यू मैंने जो है समेट दिया है। ठीक है, तो वहां आप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे स्टूडेंट्स का कमेंट्स मिल रहा था वैसे वैसे मैंने और भी चीजें डाली है। जैसे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर बूलियन अलजेब्रा का कोई शॉर्ट सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है, मेरा आदत शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ थोड़ा सा जो है अच्छा डिटेल से बताता हूँ, तो वीडियोस थोड़ा सा मेरा बड़ा बन जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वन शॉट वीडियो लाइए, वन शॉट वीडियो लाइए, तो वन शॉट वीडियो मेरे से हो नहीं पाता है। ये क्या कीजिएगा, ये मेरे में कमी है। बहुत सारे टीचर्स वन शॉट में कवर कर देते हैं, लेकिन मेरे से कवर नहीं होता है। तो बूलियन अलजेब्रा का 2 वीडियो मैंने डाला है। ठीक है, रिवीजन, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करने लगे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताइए। ठीक है, तो मैंने डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इसका भी कुछ वीडियोस डाला है, ज्यादा नहीं, शायद 1 या 2 होगा। फिर देन डेटा स्ट्रक्चर का कुछ वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें आपको स्टैक क्यू लिंक लिस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया है। देन फिर डेटा स्ट्रक्चर में ही एरे का कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो आपका 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है। इसके अलावा डेटाबेस एंड एसक्यूएल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उसका मैंने लिस्ट दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका मैंने केवल बस लिस्ट दिया है। इसमें आंसर मैंने नहीं बताया है, केवल बताया है कि क्या क्या प्रश्न जो है डेटाबेस एंड एसक्यूएल से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस है। ठीक है, जो कि इस 2023 के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि बूलियन अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है कि ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, और इस प्रकार से इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग देखते हैं, जो कि मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है, कोई ऑफिशियल ये है नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही आपको जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नजर आया होगा, लेकिन वो ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल नहीं है। इसे मैंने तैयार किया, बार बार मैं कह दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कमेंट आप मत करना कि सर जो है कहाँ से ले आए। ठीक है, जारी ही नहीं हुआ है, तो मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि हाँ भाई जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अन्य पेपर की तरह है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री है उसी के तरह कंप्यूटर साइंस का भी पेपर होने वाला है। इसका जो है 2 पार्ट में होगा।
एक एमसीक्यू के लिए होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है बहुविकल्प विकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब प्रश्न का संख्या कितना होगा, प्रश्न की संख्या 35 होगा, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक जो है वो 35, आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, कुल 35 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से सही विकल्प को आपको चुनना रहेगा। इसके अलावा यह भी बता दिया गया है कि गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल इंफॉर्मेशन था, आपने जान लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। देखिए, एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपको कंप्यूटर साइंस, जिसको हम लोग सीएमएस नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसमें जान लीजिए कि पुराना पैटर्न क्या कहता था। पुराना पैटर्न पिछले साल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पुराना पैटर्न का मतलब वो है कि जब 100% सिलेबस से क्वेश्चन आता था, यानी हम बात कर रहे हैं 2020 और उससे पहले की, ठीक है। तो उसमें जो आपका एमसीक्यू आता था, वो एमसीक्यू आता था कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि जो 5 यूनिट है आपके कंप्यूटर पेपर में, उन 5 यूनिट से टोटल कितना एमसीक्यू, 16। अब आपको कितना आने वाला है एमसीक्यू, ठीक है, नाउ, है ना। अब अब आने वाला है 35 एमसीक्यू, ठीक है, अच्छी बात है। यानी जस्ट दुगना, ठीक है, दुगना से भी ज्यादा, 16 टू जा जो है आपका 32 होता है ना। तो दुगना से भी ज्यादा। दैट मीन्स ये होने वाला है कि जिस जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चंस एमसीक्यू का आता था, ठीक है, उस चैप्टर से दुगना एमसीक्यू आपका आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। आपका यूनिट क्या है, आपका यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, ठीक। इससे मान के चलते थे कि 2 एमसीक्यू आता था, ठीक है। किसी साल 1 एमसीक्यू, किसी साल 2 एमसीक्यू, ऐसे होता था। तो इस बार मान लीजिए कि 3 से 4 एमसीक्यू आएगा, किससे, बूलियन अलजेब्रा से। सिमिलरली अगर हम लोग कहें कि आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस जो आपका चैप्टर है, उससे 1 से 2 एमसीक्यू आता था, है ना। तो इस बार दुगना मान के चलिए कि 2 से 3 या 4, है ना, 2 से 4 एमसीक्यू जो है इस बार आपका आएगा। बस इतना जान लीजिए कि दुगना क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना आता है। तो आपको याद होगा, मैंने इसी चैनल पर 2019 और उससे पहले 2020 और 2019 के क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से, है ना, कितना कितना एमसीक्यू आता है प्रोबेबली, ठीक है। और जो थ्योरी क्वेश्चंस जो होता है, जो थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होता है वो कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आया था। तो वो जो पेपर का जो मैंने एनालाइज किया है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है इस पैटर्न को समझने के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि ये सबसे पहले बात तो ये कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने अपने अनुभव से जो भी यहाँ पर बना करके आपके सामने रखा है, तो ये जस्ट एमसीक्यू वाला है। सब्जेक्टिव वाला जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आज नहीं है, वो किसी और दिन, 1-2 दिन का समय मुझे दीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं एमसीक्यू का। 35 एमसीक्यू, 35 मार्क्स के लिए। देखिए, यूनिट कौन कौन सा है आप शुरू से जान रहे हैं। आपका यूनिट है C++, ठीक है। इस कंप्यूटर साइंस में आपका यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका जो यूनिट है वो है आपका डेटा बेस एंड एसक्यूएल। आपका यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। और आपका यूनिट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए, C++ से कितने एमसीक्यू, है ना। तो ऐसे जान लीजिए कि C++ से जो है सबसे ज्यादा एमसीक्यू किससे होगा, C++ से होगा। करीब करीब 35 एमसीक्यू में से लगभग 10 से 15 एमसीक्यू अकेला C++ से होगा, लगभग 50%, ठीक है। 50% एमसीक्यू किससे होगा, C++ से होगा। डेटा स्ट्रक्चर से अगर हम लोग यहाँ पर मान के चले, तो आपको 4 से 6 एमसीक्यू जो है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर से हो सकता है।
डेटाबेस एंड एसक्यूएल से मान के चलिए 2 से 4 MCQ, बूलियन अलजेब्रा से भी आपको कम से कम 2 से 4 MCQ, और नेटवर्किंग से कम 2 से 4, है ना, 2 से 4, ये आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट तो कभी झारखंड बोर्ड कभी एग्जैक्ट कोई चीज जो है किया भी नहीं है ना, वो किसी साल किसी चैप्टर से कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसे पूछ देता है। तो आपको अंदाजन यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग गया होगा, ठीक है, जैसे 15 अगर यहाँ पर मान के चले तो 6 4 10, 10 4 14, 14, और जो चार जो हो गया वो 14 4 18 हो गया, तो 18 15, ठीक है, 8 5 13 33, मतलब यही करीब करीब, ठीक है। इसमें हो सकता है C++ में 16 MCQ तक भी चले जाए, है ना। बस इतना मान लीजिए आपकी जो C++ है ना, इससे 50% MCQ होगा, ठीक। ऐसे आप वेटेज जान लीजिए क्या होता है। अगर बात करें कि C++ से टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है सब्जेक्टिव MCQ मिला करके, तो 30। डेटा स्ट्रक्चर से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके, तो 16, और बाकी से 8 8 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को लेकर के मैंने यहाँ पर बात किया है। तो अगर केवल सब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो C++ में कम से कम 10 से 15 जो है ना आपका MCQ यहाँ पर होगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में भी 16 नंबर का अगर पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो कम से कम 4 से 6 जो है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। एंड सिमिलरली जो आपको यहाँ पर बता दिया है वो आप देख लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी MCQ है कुछ का आंसर मैं बताऊंगा, कुछ आंसर जो है आपका उसका प्रैक्टिस जो है मेरे कंप्यूटर कक्षा चैनल पे जाइएगा, वहां पर चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से जितने भी MCQ है सबका प्रैक्टिस कराया हुआ है। बार बार देखिए, छोटा छोटा वीडियोस है, ठीक है, बार बार देखिए, कॉपी पे नोट डाउन करने की जरूरत है तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, हु डेवलप्ड C++, तो इसका तो आप सभी कोई जानते हैं, बाजार ने स्टॉप 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 होगा। इसके अलावा अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम का जो छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो है आंसर आप लोग जानते हैं, टोकन होता है। अ, पहला प्रश्न देख लिए। दूसरा तीसरा प्रश्न, कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो किस प्रकार के ऑपरेटर हैं, तो वो टर्नरी ऑपरेटर है। आगे बढ़ते हैं, C++ इज एक्सटेंशन टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक्सटेंशन है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये आपका C लैंग्वेज का जो है एक्सटेंशन है। अच्छा, /A, ठीक है, /A इज यूज्ड फॉर, /A किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्म फीड, हॉरिजॉन्टल टैब, ऑडिबल साउंड, या नॉन ऑफ दी, जिसका होगा हम लोग का ऑडिबल साउंड। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे /A क्या है ये याद रख लीजिएगा, /N क्या करता है ये याद कीजिएगा, /T क्या करता है ये याद कीजिएगा, /V क्या करता है ये याद कीजिएगा, या अगर हम लोग कहें कि /0 क्या करता है। यानी कि ये एक सैंपल हो गया कि /A ऐसा करके आपसे क्वेश्चंस पूछा, लेकिन /A की जगह पर /T, /N, /V या /0 इनमें से कोई एक भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि C++ में सिंगल लाइन कमेंट कैसे शुरू होता है, तो आप जानते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस सिंबल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक टाइप की तरह देखिए ना, कि क्वेश्चन का एक टाइप है जिसमें क्या होगा कि C++ में कैलकुलेशन वाला जो होता है ना पार्ट, यानी कि C++ में क्या होगा कि कोई एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार का एक MCQ जो है मान के रखिए कि हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन वाला, जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका क्या मिलेगा। तो मेरे MCQ वाले वीडियोस में जाइएगा, इसका सारा का सॉल्यूशन जो है आपको मिलता चला जाएगा, चाहे तो खुद भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना और कमेंट कर देना कि भाई इसका आंसर आपको कितना कितना आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट बताना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट है ये क्या है, ये है। अब ये प्रश्न 3 4 तरीके से पूछेगा, क्या क्या, कभी पूछेगा कि बताइए लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है, जैसे कि अभी यहाँ पर पूछा। कभी यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि भाई अर्थमेटिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है। कभी पूछ देगा कि रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको जो है C++ में जितने भी मुख्य ऑपरेटर्स हैं उसका जानकारी आपको रखना होगा, कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 9, एरे से क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस में जो एरे का इंडेक्स जो है वो कहाँ से शुरू होता है, आप जानती हैं, 0 से शुरू होता है। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन का एक प्रकार है, ठीक है, मतलब ये एक टाइप है। इस जैसा और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये कि हो सकता है कि छोटा सा एक प्रोग्राम कोड दे दे और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे आप ये प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर फोर लूप इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये फोर लूप का बॉडी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट क्या होगा। तो कुछ एमसीक्यू ऐसा भी हो सकते हैं, कुछ मतलब अधिक से अधिक एक क्वेश्चन ना, एक से ज्यादा नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आउटपुट वाला हो, छोटा सा कोड हो, आपको बताए कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो फोर लूप जो लोग जानते हैं कि फोर लूप कैसे काम करता है वो इसका आउटपुट बता सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि 10 का आउटपुट क्या होगा, 10 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डू वाइल लूप जो है वो कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, काउंट कंट्रोल लूप है, या नॉन ऑफ दीज है। तो डू वाइल को हम लोग जो है एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। आगे, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी एम पी फंक्शन इज यूज। ठीक है, एस टी आर सी एम पी यानी कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा आंसर सी होगा। अब यहाँ इसके बारे में एक चीज आपको बता दें, जैसे एक प्रश्न अगर आपसे ये पूछ देता कि एस टी आर सी एम पी जो है ना, ये जो आपका फंक्शन है ये किस हेडर फाइल से संबंधित है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग डॉट से संबंधित है। इसके अलावा जितना भी स्ट्रिंग वाले फंक्शन है, जैसे एस टी आर सी एम पी आपने देख लिया, एस टी आर कैट, ठीक है, एस टी आर लेन, आप ये जो एस टी आर लगा हुआ देख रहे हो ना, एस टी आर सी एम पी, एस टी आर कैट, एस टी आर लेन, तो एस टी आर जिस भी फंक्शन के आगे एस टी आर लगा मिले और उससे अगर ये इसमें से किसी के बारे में पूछ दे कि बताइए इसके लिए कौन सा हेडर फाइल होगा, तो आप सीधे बताना कि क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट एच होगा। और कई बार एग्जाम में यही पूछा है, कभी कभी ये भी पूछा है कि भाई एस टी आर सी एम पी क्या करता है, तो यहाँ तो आपको मैंने बता दिया। एस टी आर कैट क्या करता है, तो ये कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग करता है। एसटीआर लेन क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फिलहाल ये जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो खैर बता दिया मैंने, कंपेयर टू स्ट्रिंग, इसके लिए एसटीआर फंक्शन का इस्तेमाल होता है। बाकी और क्या चीज पूछा जा सकता था वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ ब्लैंक फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूर होता है, वो कौन सा है, बहुत इजी सवाल है। आप जानते हैं हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होता है। प्रश्न संख्या 14, यह भी क्वेश्चन का एक टाइप है, याद रखना आप लोग। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से संबंधित एक एमसीक्यू आपको जो है शायद मिल सकता है, ठीक है, और ऐसे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहें कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा गया है कि x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। अगर y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू निकालिए, तो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, अब गौर करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक जो मैंने एमसीक्यू पूछा है, ये जो है ये एक ही चैप्टर से है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। तो ओवरव्यू सी प्लस प्लस से 1 से 14 यानी 14 क्वेश्चन, इसके बारे में भी मैं आपको कह दूं, हो सकता है कि 10 से 14 ऐसा हो सकता है 10 क्वेश्चंस भी हो इस चैप्टर से, 14 क्वेश्चंस भी हो, 10 से 14 हो सकता है। ठीक, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अधिक एम्स एक एमसीक्यू एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओपी से 2 क्वेश्चंस पूछ दिया है, लेकिन एक ही क्वेश्चंस रहेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें से कौन सा जो है सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है, तो रिफ्लेक्शन नाम का चीज जो है सी प्लस प्लस में नहीं होता है। आगे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कौन सा जो है अप्रोच को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ली बाइंडिंग इज आल्सो कॉल्ड, अर्ली बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ली बाइंडिंग को हम लोग जो है स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये इनहेरिटेंस से है क्वेश्चन, है ना, इनहेरिटेंस से कम एक या दो, है ना, एक या दो इतने ही एमसीक्यू होगा, उससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, इफ क्लास ए नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी,
ठीक है। अब बी से कोई क्लास ए निकलता हो, है ना, बी से कोई क्लास ए निकलता हो, ए निकल रहा है इसलिए ये डिराइव्ड है, और बी क्या है, बी से निकल रहा है इसलिए बी क्या है, बी मेरा बेस क्लास है। तो इसको कोडिंग में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कोडिंग में क्या होता है ना, कोडिंग में सबसे पहले हम लोग डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है, क्लास कीवर्ड लगा करके। तो मैंने क्लास कीवर्ड लगाया, फिर मैंने लिखा डिराइव्ड क्लास का नाम क्या है, मेरा ए है, फिर कोलोन होता है, फिर विजिबिलिटी मोड के रूप में पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, तीनों में से कुछ और हो सकता है, और फिर बेस क्लास का नाम लिखता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। अगर आपका इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का, वो डिराइव्ड क्लास में कैसे ट्रीट किया जाता है? तो याद रखिए प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जितनी भी बेस क्लास के अंदर चीजें होती हैं सब प्राइवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्राइवेट होगा। तो याद रखना इनहेरिटेंस का जो रूल है ना, कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है, इस रूल से संबंधित 3 MCQ हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 MCQ हो सकता है, उन तीनों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20 कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से मैंने यहाँ पर लिया है। वो ये कि कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब इन्वॉक होता है, कब कॉल होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। प्रश्न संख्या 21 डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। जैसे ए में कह रहा है इट हैज द सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम, ये तो होता ही है। इट्स नेम इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड साइन, यानी कि कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नहीं, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे टिल्ड साइन लगता है, ये भी सही है। इट हैज नो रिटर्न टाइप, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी डिस्ट्रक्टर फंक्शन के संबंध में सही है। आगे पूछा जा रहा है डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा होता है, यहाँ पर खुद ही बता दिया गया है, ये टिल्ड साइन लगा रहता है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बता दिया, 4 से 6 क्वेश्चंस जो है डेटा स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि स्टैक जो है आप इस इनमें से किसे कहेंगे, ठीक है, स्टैक आप इनमें से किसे कहेंगे? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो, है ना। आगे है द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द इंड, किसी क्यू में किस इंड से आपका जो है एलिमेंट इंसर्ट होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रियर से। आगे लिंक लिस्ट से क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड, लिंक लिस्ट जो है वो डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पिटी लिस्ट, इम्पिटी लिस्ट एक खाली लिस्ट है या एक खाली लिंक लिस्ट का ही ये खाली डेटा स्ट्रक्चर बोलिए, ठीक है, उसमें से अगर कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं तो क्या कहलाता है, वो अंडरफ्लो कहलाता है। प्रश्न संख्या 27, यहाँ से हम लोग नेटवर्किंग का क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस ही रहेगा, मतलब 2 से 4 क्वेश्चंस रह सकता है, ठीक है। HTTP का मतलब बताना है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बी नंबर नेटवर्क डिवाइसेस इनमें से कौन कौन से हैं, मॉडेम है, हब है, राउटर है, इसका उत्तर होगा ये सभी जो हैं नेटवर्क डिवाइसेस हैं। प्रश्न संख्या 29 ब्लैंक इज अ ब्राउजर बताना है, इसमें से कौन सा ब्राउजर है, C++ एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स, टेलनेट, कुकीज, तो इसका उत्तर होगा फायरफॉक्स जो है ये ब्राउजर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बूलियन अलजेब्रा से है। बूलियन अलजेब्रा में देखिए क्या याद रखिएगा, जितना भी लॉ है, ठीक है, जितना भी लॉ है उसका जानकारी रखिएगा कि कौन से लॉ का कौन सा एक्सप्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये एक्सप्रेशन कौन से लॉ का है? इसका तो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन आपको सारे लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो याद रख लेना, ठीक है। ये एक सैंपल के रूप में आपसे क्वेश्चन रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, और भी दूसरे लॉ से संबंधित यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख देगा और आपसे पूछेगा बताइए कौन सा लॉ में ये आता है। प्रश्न संख्या 31 की किसी बूलियन फंक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि बूलियन फंक्शन n वेरिएबल वाला है, तो जो आप इनपुट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो उसमें कितने रो होंगे? तो इसका उत्तर होगा टू द पावर n कॉम्बिनेशन होगा। प्रश्न संख्या 32 द टर्म ब्लैंक इज यूज्ड फॉर, टर्म यहाँ पर कह रहा है कि रो के लिए, किसी टेबल में रो के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर होगा आपका टपल। अगला क्वेश्चन 33 द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ, एट्रीब्यूट जो है किसी टेबल में अगर एट्रीब्यूट कहा जाए, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा कॉलम को कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 35, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज नॉन एज, है ना, डेटा का डुप्लीकेशन किसी डेटाबेस में क्या कहलाता है? डेटा रेडंडेंसी कहलाता है। तो आपको सारा चीज बता दिया गया है, ठीक है, कि किस चैप्टर से या बेसिकली किस यूनिट से, ठीक है, चैप्टर पर ना जा करके यूनिट पे सीधे हम लोग बात करते हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स तक का एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है। तो इसी आधार पर आप तैयारी कीजिए। ऑलरेडी 9 वीडियोस जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू का मैंने बना करके कंप्यूटर कक्षा चैनल पर डाल रखा है, वहां पर जाकर के आज ही देखिए। और स्पेशली मैंने यहाँ वहां पर जो है 2023 के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसी प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, और आपको लगातार वहां पर वीडियोस अपलोड होता रहेगा। जैसा जैसा स्टूडेंट का कमेंट आएगा, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, जिस जिस क्वेश्चन को लेकर के अ, उसके समाधान के लिए वैसा वैसा सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव, हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो सकता है, ठीक है, उसको लेकर के आपके सामने हम लोग मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।